हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल तेको के लव इज लव। तो आज हम शुरू कर रहे हैं लॉस्ट इन योर लव का पार्ट 6 और मैंने वॉलपेपर चेंज कर दिया है बिकॉज मैंने गूगल से किसी और का वॉलपेपर यूज़ किया था बिकॉज आई एम आलसी। हाँ, और उन्होंने मुझे बहुत ही प्यार से रिक्वेस्ट किया इसे रिमूव करने के लिए, इसलिए मैंने ट्राई किया है कि थोड़ा सिमिलर बनाऊँ, बट फिर भी बहुत डिफरेंस है। तो प्लीज़ थोड़ा कोऑपरेट कर लेना। और रियली सॉरी, मैं इतने दिन से वीडियो नहीं डाल पाई। तो आगे का पार्ट हम स्टार्ट करेंगे और मैं पहले ही बोल दूँ, लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट कर दो अभी से ही, क्योंकि एंड का बात आप लोग बिना सुने रिमूव कर देते हो। तो प्लीज़ सपोर्ट करना। ओके, बाय। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सॉरी, आदत हो गई है बाय बोलने की। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पूरी राइड जो साइलेंटली बीत जाती है। जिमिन जो डोर के साथ प्रेस होकर बैठा हुआ है, मानो वो तयोंग के साथ नहीं किसी वाइल्ड एनिमल के साथ बैठा हो जो किसी भी पल उस पर झपट्टा मार सकता है। तयोंग उसका ये साइलेंस नोटिस करता है और वो जो डिसाइड करता है कि वो और जिमिन को डिस्टर्ब नहीं करेगा और ना ही उसे टीज करेगा। जो उसे सेफली उसके घर छोड़ने के बाद वो जो अपने ऑफिस की तरफ चला जाता है। जिमिन जो कामली अपने घर में जाता है और वो जो चुपचाप से अपने बेडरूम में चला जाता है। बेडरूम में जाने के बाद जिमिन जो इमीडिएटली अपने आप को बेडरूम में लॉक कर लेता है और वो जो अपने फेस को अपने दोनों हाथ को बीच में रख के वो जो जोर से शाउट करता है, जिमिन तुम स्टूपिड हो। आज तयोंग युग तुम पे अप्रोच कर रहे थे और तुमने स्टूपिडनेस की तरह उनसे ऐसे दूर भाग गए मानो वो कोई एनिमल हो। छी, तुम्हारा एक लौता चांस तुमने गवा दिया। इडियट, तुम्हें तो थप्पड़ मारो। वो जो अपना हैंड रेस करता है अपने आप को थप्पड़ मारने के लिए और वो जो जेंटली अपने फेस को अपने हैंड से टच करवाते हुए कहता है, हाँ, मेरे सुंदर चेहरे पे थप्पड़ भी नहीं आ रहे हैं। हाँ जिमिन, कुछ सोचो। जो ये कहते हुए वो जो अपने दोनों हाथ को अपने बाल में से लेके जाके अपने नेक पे रखता है, तभी उसे एक शार्प पेन होता है अपने गले के पास। जिमिन जो छोटी सी चीख निकालते हुए वो जो अपने आप को देखने की कोशिश कर रहा है, वो जो अपने रूम में लगे हुए एक आईने के सामने खड़ा हो जाता है और अपने नेक को एग्जामिन करने लगता है। जिमिन जो फ्रीज हो जाता है जब वो एक डार्क पर्पल रेड कलर की हिक्की देखता है अपनी ठीक नेक पे और शोल्डर्स पे। जिमिन जो फ्रीज होकर बस अपने आप को ही देखे जा रहा है। वो जो अपने हेड को शेक करता है और अपनी आँख को रब करते हुए वो जो फिर से अपने आप को देखता है, वो हिक्की जो वहीं पे है। जिमिन जो फ्रीज हो जाता है और उसके माइंड में जो रात की बातें आने लगती है। स्लोली जिमिन को याद आ जाता है कि तयोंग ने उसे किस किया था। जिमिन जो कुछ ही सेकंड्स में पूरा रेड हो जाता है जब उसे नाइट मेमोरीज याद आती है। वो जो अपने आप को पूरे शेम और बहुत ही ज़्यादा हेजिटेशन से देख रहा है, उसे बिलीव ही नहीं हो रहा है कि उसने तयोंग को किस किया। ओ माय गॉड। वो जो अपने हैंड्स जेंटली रेस करता है और अपने लिप्स के पास लेके जाता है और अपने लिप्स को जेंटली टच करते हुए वो जो तयोंग को किस करते हुए अपने आप को इमेजिन कर रहा है। जिमिन जो अपने ख्याली पुलाव में खोया हुआ है, सडनली उसके डोर पे जो एक जेंटल सा नॉक होता है। जिमिन जो फ्रीज हो जाता है और वो जो थोड़ा गहरी घूंट लेते हुए कहता है, कम इन, डोर ओपन है। जिन जो अंदर आता है। जिन जो एक स्मग के साथ अंदर आते हुए वो जो जिमिन के एस पर एक छोटा सा स्लैप करते हुए कहते हैं, और मुझे बेबी, मुझे तो पता ही नहीं था तो इतनी आगे निकल जाओगे। हाँ, वो ये कहते हुए वो जो अपने दोनों हाथ के बीच में जिमिन का हाथ लेते हुए उसके गालों को जोर से खींचता है। वो जो एक छोटा सा क्राई निकालते हुए कहते हैं, जिन छोड़ो, आउच। वो जो अपने स्टेप बैक लेता है और अपने दोनों गालों को अपने हैंड से रब करते हुए कहते हैं, मारोगे क्या मुझे, इडियट, और क्या बोल रहे हो तुम। जिन जो स्मग करता है और वो जो अपने हैंड्स को अपने चेस्ट के अगेंस्ट फोल्ड करते हुए एक सैसी वे में उससे किसी टीजिंग कैट की तरह कहता है, ओले, तुम्हें नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ। ड्रिंक होने के बाद तो तुम पूरे अपने आप को तयोंग के ऊपर थ्रो कर दिया था और मेरा बेचारा इनोसेंट भाई
तुम्हारे ये स्टूपिड से ब्यूटीफुल फेस पे पिघल गया। जिमिन जो फ्रीज हो जाता है और वो जो जिन को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए कहते हैं, "क्यों- क्यों- क्यों- क्या क्या बोल रहे हो तुम? मैंने क्या किया? मैं तो इनोसेंट हूँ।" वो जो ये कहते हुए वो जो अपनी इनोसेंट आईज और पपी पाउट के साथ जिन को देखने लगता है। जिन जो स्मग करता है और उसके पास चल के आते हुए उसके बालों को जेंटली रफल करते हुए कहते, ये अपना इनोसेंट स्टूपिड फेस किसी और को दिखाना जिसने तुम्हें नहीं देखा हो रात को। मैंने पूरी पिक्चर देखी है। जिमिन जो एक गहरी घूंट लेते हुए अपने दिमाग में सोचते हुए कहता है, पूरी पिक्चर? मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। मुझे सिर्फ इतना याद है कि तयंग ने मुझे किस किया था और मैं पास आउट हो गया था। क्या हमारे बीच में सब कुछ हो गया? नहीं, मेरे बैग में तो कोई पेन ही नहीं है। क्या जिन सच बोल रहा है? क्या फिर तयंग ने मेरा फ़ायदा? तयंग ऐसा नहीं कर सकती। नहीं, बट अगर किया होगा तो? बट तो हाँ, जिमिन इससे अच्छा तो तू यूंग से ही पूछ ले। वो जो अपने हेड को शेक करता है और वो जो जिन की तरफ देखते हुए कहता है, अच्छा तो बताओ तो ज़रा क्या क्या है मैंने और उन्होंने। जिन जो उसके तरफ देखते हुए कहते, ओह तो अभी से ही चालू हो गया उन्होंने। वैसे उन्होंने बहुत कुछ किया तुम्हारे साथ। जो जिमिन को टीज कर रहा है और जिमिन जो और भी ज़्यादा रेड होता जा रहा है, उसकी हार्ट बीट जो उसके कानों में सुनाई दे रही है और उसकी ब्रीथिंग जो और भी ज़्यादा फास्ट हो गई है। प्लीज़ मुझे ऐसे डराओ मत। वो ये कहते हुए वो जो इनोसेंट वो जो अपने शर्ट के दोनों एजेस को पकड़ के वो जो अपनी नीचे की तरफ पुल करने लगता है, मानो वो जो बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो। और ऐसे करते हुए जिमिन जो बहुत ही ज़्यादा क्यूट और किसी इनोसेंट बेबी मोची की तरह दिख रहा है। जॉन जो स्मग करता है और उसके अराउंड सर्कल करते हुए कहता है, ओके बताता हूँ मैं। जिन जो अब उस स्टोरी में अपना ही मसाला डालकर वो जो कुछ भी जिमिन को बता देता है और जिमिन जो और भी ज़्यादा रेड होते ही जा रहा है। जिन जो उसके सामने खड़ा होकर वो जो अपनी सैसे टोन यूज़ करते हुए कहते हैं, तुमने तयंग को कॉलर से पकड़ा और उन्हें अपनी बाहों में खींच लिया। फिर तुमने अपने लेग्स को उनके रेस्ट के अराउंड रैप करवा दिया और फिर तुम उनके लैप पे बैठकर उन्हें बेतहासा किस करने लग गए। जिमिन ये सब सुन के उसका फेस जो बर्न होने लगता है कि स्टमक में हज़ारों बटरफ्लाई जो उसे टिकल्स करने लगती हैं। वो जो पूरा रेड हो चुका है और उसके हैंड्स भी जो शाइनेस में अब शेक करने लगे हैं। उसकी आवाज़ जो और भी ज़्यादा पतली हो गई है किसी बेबी की तरह। फिर क्या हुआ? जिन जो और भी ज़्यादा मसाले डालते हुए कहते हैं, जिमिन तुम तो मास्टर निकले। तुम तो सीधा तयंग के ऊपर झपट्टा मार लिया। तुम उसकी शर्ट को इग्नोर करते हो, उसके पैंट्स को खोलने लगे और फिर उसके लेंथ को। जिमिन जो शाइनेस की वजह से पूरा रेड हो गया और वो जो जिन को पीछे की तरफ धक्का देते हुए कहते हैं, शट अप, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मुझे अच्छे से याद है तयंग ने सिर्फ मुझे रोड से उठाया था और अपने पेंट हाउस लेके गए थे। तुम झूठे हो। वो ये कहकर वो जो बिना सुने जिन का कोई भी बात वो जो बाथरूम में भाग जाता है। जिन जो ज़ोर ज़ोर से लाफ करने लगता है जिमिन का ऐसा इनोसेंट सी बर्ताव। जिमिन जो वॉशरूम में जाने के बाद वो जो इमीडिएटली शावर के नीचे खड़ा हो जाता है। वो जो अपने कपड़े भी नहीं उतारता और वो जो कोल्ड शावर को अपने ऊपर लेने लगता है। उसे जो बहुत ही ज़्यादा हॉटनेस फील हो रही है और वो जो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को हॉर्नी फील कर रहा है। उसे जो अचानक से तयंग का टच अपने बॉडी में फील होने लगता है जो तयंग ने कभी उसे किया भी नहीं। उसे पता है जिनको हमेशा बढ़ा चढ़ा के बोलने की आदत है, बट ये सब सुनकर जिमिन को अब सच में मन कर रहा है ये सब करने का तयंग के साथ। जिमिन जो पूरा लॉस्ट हो चुका है तयंग के लव में, वो जो अनकॉन्शियसली ही अपने आप को टच करते हुए वो जो मौन करने लगता है, तयंग प्लीज़ टच मी। वो जो ये कहते हुए वो जो अपने हाथ को अपने बॉडी में किसी जेंटल और किसी लविंग कपल की तरह घुमाने लगता है, मानो उसे तयंग ही टच कर रहा है। और वो जो अपने एक हैंड से अपने लेंथ को होल्ड किए हुए है और अपने आप को जेंटली स्टॉक कर रहा है, अपने बॉल्स को मसाज कर रहा है। जिमिन
जो बहुत ही जल्दी अपने एज पे पहुंच जाता है, क्योंकि जिमिन जो इन सब में बिल्कुल अच्छा नहीं है और उसने ये सब भी तब से ही स्टार्ट किया है जब से वो तयोंग से मिला है। जिमिन ये सब गंदी चीज़ों से बहुत ही दूर रहता है, बट कभी कभार तयोंग उसे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड कर देता है। जिमिन जो काफ़ी जल्दी रिलीज़ कर देता है और वो जो काफ़ी ज़्यादा थक जाता है और वो जो वहीं बाथरूम के फ्लोर पे बैठ जाता है और जेंटली अपने आप को क्लीन करते हुए गहरी गहरी सांस लेते हुए कहता है, जिमिन जिमिन कंट्रोल योरसेल्फ, तुम कोई परवट नहीं हो। और तयोंग क्यों तो तुम्हें उसे वैसे नज़र से देखती भी नहीं है। छी जिमिन, तुम्हें अपने आप पे शर्म आनी चाहिए। वो ये अपने आप में ही सोच कर वो जो क्राई करने लगता है। बाहर जिन जो ये सारी बातें जिमिन की सुन रहा है और उसके हार्ट में जो हल्का सा पेन होता है तयोंग और जिमिन के लिए, क्योंकि उसे पता है तयोंग भी जिमिन को थोड़ा बहुत तो लाइक करता ही है, बट वो ये सब कन्फेस नहीं करेगा। और जिमिन इतना डरपोक है कि उसे तयोंग के सामने जाते ही उसकी हार्ट बीट इतनी फास्ट हो जाती है कि वो आजू बाजू वाले इंसान भी सुन सकते हैं। जिमिन जो अपने माइंड में एक खुराफाती प्लान बनाने लगता है ताकि वो इन दो लव बर्ड्स को मिला सके। जिन जो रूम छोड़ देता है और अपने मन में विस्पर करते हुए कहते हैं, इडियट्स, लव बर्ड, लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मुझे बहुत अच्छे से पता है ऐसे इडियट्स को कैसे एक साथ लाना है। वहीं दूसरी तरफ तयोंग जो स्मोक कर रहा है और अपने पेंट हाउस में बैठा हुआ है, वो जो उसी रूम में है जहाँ पर वो जिमिन को लाया था, और वो जो उसी बेड को देख रहा है जो अभी भी जिमिन की स्मेल की तरह ही स्मेल करती है। तयोंग जो एक और ड्रैग लेते हुए स्मोक को हवा में उड़ाते हुए वो जो अपनी डार्क आंखों से उस पिलो को देख रहा है जहाँ पर उसने कल रात जिमिन को पैशनेटली किस किया था। उसे जिमिन के लिप्स के टेस्ट जो अभी भी अपने होठों पे महसूस हो रहे हैं। सडनली तयोंग को जो ब्रीथ लेने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है और वो जो इधर उधर देखने लगता है। उसे रियलाइज़ होता है कि वो जो जिमिन के बारे में सोचकर वो जो धीरे धीरे टर्न ऑन हो रहा है, वो जो इमीडिएटली एक कोल्ड शावर के लिए चला जाता है, वो कोई परवर्ट नहीं है जो किसी इंसान के लिए वो थिंक करके अपने आप को प्लेजर दे। और जिमिन की फीलिंग उसको भी अभी तक क्लियर नहीं है, इस वजह से वो जो जिमिन को जितना हो सके उतना ही इग्नोर करता है, क्योंकि उसका एक और लवर है। यस, तयोंग की एंगेजमेंट हो चुकी है और ये बात सबको पता है, जिमिन को भी। दैट्स वाई जिमिन ने आज तक तयोंग के सामने आकर उसे प्रपोज करने की कोई भी गलती नहीं की है। ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। तब तक ले लाइक शेयर सब्सक्राइब। और मैं ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं बना पाई बिकॉज मेरे आजू बाजू बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है और मेरे घर की और मतलब लाइक पूरे एरिया की लाइट चली गई है, पूरा मीटर ब्लास्ट हो गया है और चार्जिंग भी नहीं है फ़ोन में। लिटरली मेरी लाइफ पूरी हेल बना के रखी है भगवान ने। लाइक तू खुश कैसे है? रुक, मैं तेरे को प्रॉब्लम देता हूँ, सो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ओके बाय, लव यू सरंगियो। और मेरी वार्निंग याद रखना जो मैंने स्टार्टिंग में दी थी। ओके बाय, लव यू लव यू लव यू।